इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा डीवी के केस में दी गई एक बेहद ही अहम जजमेंट के बारे में, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने न केवल पति को रिलीफ दी है बल्कि निचली अदालत सेशन कोर्ट को भी कड़ी फटकार लगाते हुए खुद के द्वारा किए गए ऑर्डर को मॉडिफाइड करने के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष जांगड़ा और आप देख रहे हैं लीगल हेल्प फॉर मैन। दोस्तों, इस वीडियो में जिस जजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं उस जजमेंट में कर्नाटका हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सेशन कोर्ट के ऑर्डर को बदलकर हस्बैंड को बहुत अच्छी रिलीफ इसमें दी है। इस केस में हुआ कुछ यूँ था कि पत्नी ने एक डीवी का केस अपने हस्बैंड के अगेंस्ट दायर किया, जिसमें उसने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट और दहेज मांगने जैसे कई आरोप लगाए थे। और उसने अपने उस पेटिशन में अलग अलग सेक्शन में जो है कंपेंसेशन की मांग की थी। सेक्शन 20-22 में उसने एंटरिम रिलीफ की डिमांड की। इसके बाद पति ने जब उस केस में अपना रिप्लाई दाखिल किया तो उसने किसी भी तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के न होने और किसी भी तरीके से दहेज न मांगने या किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को प्रताड़ित न करने के सारे एविडेंस उस रिप्लाई में साथ में कोर्ट को दिए। परंतु जैसे कि हमारी निचली कोर्टों की, लगभग सब कोर्टों की एक मानसिकता बन गई है कि हमेशा महिला सही है और उसके फेवर में ऑर्डर करना ही है। इसके बाद जब निचली अदालत ने ऑर्डर दिया तो उसमें पति को अपनी पत्नी को देने के लिए 30,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये जो है वो मेडिकल कंपेंसेशन, उसके अलावा 25,000 रुपये मेंटली हरासमेंट के भी पत्नी को देने के लिए ऑर्डर किया। अब इस सब के बाद जो हस्बैंड है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील में जाता है। वहाँ पर अपने सारे एविडेंस और इनकम प्रूफ और अन्य जो भी चीज़ें उसके फेवर की थी वो सब हाई कोर्ट में जज साहब के सामने रखता है। और इस केस में जज साहब ने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से सुना और समझा, जिसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंची कि निचली जो अदालत थी, सेशन जो कोर्ट थी, उसने किसी भी तरीके की इसमें कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की थी। पति द्वारा जितने भी एविडेंस दिए गए थे या इनकम प्रूफ दिया गया था, उसमें निचली अदालत ने किसी भी तरीके की इंक्वायरी किए बिना ही पत्नी को देने के लिए इस तरीके का एक तरफा ऑर्डर इसमें जारी कर दिया। सारी दलीलें और एविडेंस और पति के इनकम प्रूफ और जो भी अन्य उनके फेवर की चीज़ें थी, सारी देखने के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जो निचली अदालत का ऑर्डर था उसको मॉडिफाइड करते हुए पति को 8,000 रुपये पर मंथ और सिर्फ 5,000 रुपये जो एक साथ पत्नी को देने थे, यह ऑर्डर उसमें किया है। और जो निचली अदालत का ऑर्डर था उसको होल्ड अप कर दिया है कि, और साथ में निचली अदालत को एक कड़ी टिप्पणी के साथ एक ऑर्डर दिया है कि आपके द्वारा इस केस में किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी नहीं की गई है और आपने बिना किसी तथ्यों के विश्लेषण के इसमें एक तरफा जो ऑर्डर किया है उसे आप दोबारा से केस ट्रायल करें और उसको दोबारा से हर चीज़ को, हर तथ्य का विश्लेषण करते हुए जो एविडेंस हस्बैंड द्वारा दिए गए उन सब की इंक्वायरी करवाते हुए दोबारा से अपने केस को, अपने ऑर्डर को मॉडिफाइड कीजिए। तो दोस्तों, यह कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा डीवी केस में एक बहुत ही अच्छी जजमेंट, जिसे निचली अदालत को कड़ी टिप्पणी के साथ साथ उन्हें खुद का ऑर्डर मॉडिफाइड करने के लिए भी ऑर्डर दिया गया है, इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस की है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या हमारे द्वारा बताई गई जजमेंट आपके केस में कहीं काम आ सकती है तो उसका लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और आगे ही इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जजमेंट के साथ जो होगी आपके फेवर में।